हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन का क्लास ले चुके हैं। अगर जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इसके वीडियो के नीचे लिंक है, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है। तो 7 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। उसके बाद चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास को देख सके। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन लिख रखा हूं, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कह रहा है कि जितने नंबर यहां पे लिखे हैं इनको इनके प्राइम फैक्टर्स रूप में एक्सप्रेस करिए। मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखना है, ठीक है ना। तो पहला हमारा क्या दिया है 140। 140 को प्राइम फैक्टर्स के नंबर में लिखना है। तो क्या करेंगे हम लोग 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं मैं यहां पे। पहले 2 से डिवाइड होगा ये कितनी बार में 2 से डिवाइड मतलब कि आधा करना होता है। तो ये हो जाएगा 70 फिर 2 से डिवाइड होगा तो लिखेंगे 35। अब 35 किससे डिवाइड होता है आप जानते होंगे 5 से। तो इसको 5 से कर देते हैं 7 और फिर 7 किससे होगा 7 से। तो इधर जो नंबर आते हैं इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसे मैं लिख देता हूं 2 × 5 × 7। देखिए प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया है। और इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, जो नंबर कई बार आते हैं उसको पावर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 2 2 बार आया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 × 5 × 7। 2 पे पावर 2 × 5 × 7। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। 140 का हम लोग क्या किए प्राइम फैक्टराइजेशन किया है 2 × 2 × 5 × 7। जहां पे कोई नंबर 1 से 2 ज्यादा बड़ा है तो उसको पावर लगा के भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 × 5 × 7। अब चलिए अब करते हैं 156 का। 156 का करते हैं सेकेंड पार्ट 156। तो 156 देखिए 156 आप इधर मैं 156 से प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं। अभी पहले किससे डिवाइड होगा 2 से। तो जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 39, फिर 3 से होगा 13 और फिर ये 13 से होकर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 3 × 30। और पावर इस पे लगा 2 पे पावर लगा देते हैं 2 बार आया तो 2 पे पावर 2 × 3 × 30। तो इस तरह से हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइज देखिए। थर्ड का देखिए क्या दिया है, थर्ड में दिया है 3825 इतना दिया है 3825। चलिए इसका ही कर लेते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन में इधर कर देता हूं 3825 क्या नंबर दिया है 3825। इसका जो प्राइम फैक्टर देखिए 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से 5 2 7 और 15 3 18 3 से हो जाएगा ना। तो 3 से कर देते हैं हम लोग इसको। 3 से करेंगे तो आएगा ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 7 जा 3 5 जा। अब देखिए फिर 3 से होगा, हाँ फिर 3 से हो जाए 3 से फिर कर दीजिए इसको 3 चौके 12 3 1 2 6 3 5 15। अब ये 3 से नहीं होगा, किससे होगा 5 से होगा। 5 से कर देते हैं 5 × 40 5 × 25, फिर 5 से होगा 17, फिर ये 17 से हो जाएगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको सबको आता होगा ये चीज करना। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग 3 × 3 × 5 × 5 × 70। और इसको देखिए यहाँ पे 3 2 बार आया है 5 2 बार आया है, पावर लगा के लिख दीजिए 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 70। इस तरह से हम लोग लिख दिए 3825 का प्राइम फैक्टर। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया है 5005 का लिखना है। किसका लिखना है 5000
5 का। चलिए मैं यहां कर देता हूं 5005। अब देखिए 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, तो 5 से तो हो जाएगा 5, क्योंकि लास्ट में 5 है। इसको 5 से करेंगे तो आएगा 1001। ठीक है ना। अब ये किससे होगा? 7 से होगा। किससे होगा? 7 से। तो 7 से कर दीजिए, 7 1 7, 7 चौक 28, 7 3 21। और ये होगा 11 से। 11 से करें तो आएगा 13, और 13 से कर देगा तो 1। तो फाइनली मेरा आया क्या फैक्टराइज का? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। अब इसमें कोई नंबर एक से ज्यादा बार आया नहीं, तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। लास्ट है 7429। 7429। ठीक है ना। इसका भी कर देते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। सेवन 429 का करना है। 7429। अब देखिए किससे डिवाइड होगा? 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, फिर 7 के बाद आता है 11, 11 से नहीं होगा, 13 से 13 5 65, नो 13 30 से नहीं होगा, 17 से देखते हैं। 17 से ये डिवाइड हो जाएगा। 17 चौक 68, 6 2 62, 17 51, 11 19 17 17 119, 437 आ गया। 17 से डिवाइड हो गए। अब ये होगा 19 से। 19 दूना 38, 5 बचेगा, 19 के 57, और फिर 23 से। ऐसे होगा ये सब है। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग? 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप लोग इसको वीडियो पुश करके लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहा हूं। Question number 2 is find the LCM and HCF of the find the LCM and HCF of the following pairs of integers. Following pairs of integers and verify that HCF into LCM into HCF equal to product of the two numbers. ये हमारा क्वेश्चन दिया है। पहला पार्ट इसमें देखिए क्या दिया है। पहला पार्ट दिया है 26 and 91, 26 and 91। दूसरा पार्ट दिया है फिर 510 and 92, 510 and 92। और थर्ड पार्ट दिया है 336 and 54, 336 and 54। ठीक है ना। अब मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। जो नंबर दिए हैं इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और एक जो फार्मूला पढ़े थे हम लोग, रिलेशन जो पढ़े थे एचसीएफ एलसीएम में, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व कर रहे हैं। वो पहला पार्ट इसका क्या दिया है 26 and 91। 26 and 91 का करना है हमको ना। पहले हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं।
हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे आसानी से। पहले 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 30। आप लोग जानते हो प्राइम फैक्टराइजेशन करना, जिसको पता हो डायरेक्ट लिख सकता है, नहीं तो आप साइड में कर सकते हैं, आपको मालूम है, मैं बताया हूं कैसे किया जाता है। 91 का 7 इंटू 13। कुछ फैक्टराइजेशन आपको याद होने चाहिए ना, छोटे छोटे नंबरों का फैक्टराइजेशन याद होना चाहिए। अब देखिए मैं दोनों का फैक्टराइजेशन लिख दिया, आप एचसीएफ एलसीएम निकाल लेता हूं। पहले निकालता हूं एचसीएफ 2691। एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है 13, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। और एलसीएम, एलसीएम भी निकाल लेता हूं मैं। एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है उसको तो लेते ही है और जो बचता है उसको लेते हैं। तो बच रहा है ऊपर 2 बच रहा है और नीचे 7, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 दूनी 14 और 14 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 तिया 42, 4 14 कम 14 और 4 18, 182। मैंने क्या किया 26 और 91 का एचसीएफ भी निकाल लिया और एलसीएम। अब चलते हैं जांच करने, वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई में लिख देता हूं यहां वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा, हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमको एचसीएफ और एलसीएम भी मिल गया है, दोनों नंबर भी मिले हैं, ठीक है ना। तो एचसीएफ कितना आया था 13 इंटू एलसीएम कितना है 182 बराबर, उधर आया है आपका 26 एक नंबर है और एक है 91। अब दोनों साइड का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि बराबर आता है कि नहीं। तो 13 2 जा 26, 2 कैरी और 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 106, 10 और 13 कम 13 10 23, तो 2366 आ गया इधर का मल्टीप्लाई करने में। अब उसको देखते हैं कितना आता है। 26 1 जा 26, 26 से कम 26, 2 कैरी और 26 9 जा 234, 234 में 2 जोड़ दिए 236। अब देखिए दोनों साइड क्या आ गया इक्वल आ गया, तो क्या हो गया ये लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया आपका वेरीफाई। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई कर लिया करेंगे। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में दिया है 510 और 92। एक और कर देता हूं, एक थर्ड वाला आप कर लेंगे, इसी तरह से होगा। तो सेकेंड पार्ट में करने जा रहा हूं इसका, चलिए सेकेंड कर देता हूं। सेकेंड है 510 एंड 92। पहले तो हम लोग क्या करेंगे 510 और 92 का एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन में यहां कर देता हूं, 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 जा 4, 2 5 जा, ठीक है ना। अब ये 3 से होगा, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 बटे 24, 3 5 15। अब ये 5 से होगा 17 और फिर 17 आ जाएगा। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। 92 का कर लेते हैं, तो 92 का मैं इधर कर देता हूं, 2 से डिवाइड होगा 46, फिर 2 से डिवाइड होगा 23, अब ये 23 फिर 23 से डिवाइड होगा, तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब यहां से हम लोग निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। क्या निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ 510 और 92 का। तो एचसीएफ में क्या होता है जो कॉमन होता है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमको 2, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। एलसीएम देखते हैं क्या आता है, एलसीएम 510 और 92 का। तो 2 तो कॉमन है उसको ले लेते हैं, जो बच रहा है उसको भी लेते हैं,
तो एक 2 बचेगा, एक 3 बचेगा, एक 5 बचेगा, एक 17 बचेगा, एक 23 बचेगा। इनका मल्टीप्लाई कर रही है। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 2 2 4 5 20, 20 3 60, इधर आया 60 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इतना में करते हैं तो 60 इंटू 17 3 51, 17 दूनी 34 और 5 और 39, 391, 0 6 कम 6 6 9 54 36 18 5 23, 23,460 आ रहा है। तो इसका एचसीएफ आया 2 और एलसीएम आ गया 23,460। अब चलते हैं वेरिफिकेशन करते हैं इसका। वेरिफिकेशन हम जानते हैं फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वैल्यू पता है, रख दीजिए। तो यहां मैं रखूंगा 2 इंटू 23,460 बराबर 510 गुणे 92। तो 2 का मल्टीप्लाई कर 2 0 0 2 6 12 2 4 8 1 9 और 46,920 आ जाएगा। उसका मल्टीप्लाई कर, मैं मल्टीप्लाई यहां कर देता हूं 92 में 51 का कर देता हूं। 1 2 या 2 1 9 या 9 9 5 2 10 5 9 45 1 46 0 9 6 4 1 0। तो इधर भी आ गया 46,920। तो दोनों साइड बराबर आ गया तो लिख देंगे फोर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हम इसका एचसीएफ एलसीएम भी निकाल लिए और वेरीफाई भी कर दिए। तो एक पार्ट इसमें बचा है वो आप कर लेंगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, question number 3 is find the LCM and HCF of the find the HCF and LCM of the following integer by of the following integers by applying the prime factorization method. By applying the prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। नंबर 1 में दिया है 12 15 31, पहले में दिया है 12 15 एंड 21, इनका निकालना है। सेकेंड पार्ट में दिया है 17 23 29, 17 23 एंड 29, और थर्ड में दिया है 8 9 25, 8 9 25, ये 3 नंबर दिया है हमको इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए शुरू करते हैं, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। मेथड आप लोग जानते हैं 12 15 और 21 का निकालना है। तो पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग, और 15 का भी करेंगे और 21, तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 3, आप जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 15 का क्या होता है 3 इंटू 5, और 21 का 3 इंटू 7। अब मैं निकालने जा रहा हूं इसका एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, जो अब यहां 3 नंबर, तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा ना। तीनों में कॉमन क्या है, एक 3 यहां भी, एक 3 यहां भी, एक 3 यहां भी, बस यही 3 कॉमन है। एचसीएफ क्या हो जाएगा 3, और एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको तो लेते ही हैं, जो बच रहा है उसको भी ले लेते हैं।
तो 3 के बाद देखिए ऊपर दो दो बचेगा, तो 2 इंटू 2, और यहाँ पे एक 5 बचेगा और यहाँ पे एक 7 बचेगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 गुना 10 दूने 20 या 60, और 7 में 7 का मल्टीप्लाई कर 67 जा 420। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लिए। तो इसी तरह से हमको बाकी दो बचे उसको करते हैं। चलिए एक और कर लेते हैं, इसका कर लेता हूं मैं सेकेंड वाले का। 17, 23 एंड 29, ठीक है ना। अब देखिए आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 17, 23, 29 ये तीनों प्राइम नंबर है। तो 17 का फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो इसको मैं लिखूंगा 1 इंटू 70। चलिए 23 का क्या लिखेंगे 1 इंटू 23, और 29 का क्या लिखूंगा 1 इंटू 29। अब यहां से मैं अगर एचसीएफ निकालू तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका 1 तीनों में कॉमन है, और एलसीएम 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इनका मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लीजिए। मल्टीप्लाई कर देता हूं, 17 3 51, 17 2 34 और 5 39। फिर इसमें 29 का मल्टीप्लाई करते हैं, मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, 9 एकम 9, 9 9 81 और 8 9 3 27 8 35, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6 1 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 11,339। इस तरह से 17, 23, 29 का हम लोग एचसीएफ 1 निकाल लिया, एलसीएम 11,339। अब इसमें क्या एक और बचा, उसको भी कर लेते हैं 8 9 25 का। चलिए थर्ड पार्ट में यहां कर देता हूं, थर्ड पार्ट में यहां कर देता हूं। थर्ड में दिया है 8 9 एंड 25। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 9 का क्या होता है 3 इंटू 3, और 25 का क्या होता है 5 इंटू 5। अब देखिए इसका हमको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। एचसीएफ में देखिए, एचसीएफ में क्या लेते हैं जो कॉमन होता है। देखिए यहां पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, दो तीनों में कुछ कोई नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब यहां पे देख लीजिए ये सब क्या है 8 9 को प्राइम है, 9 25 क्या है को प्राइम है। तो ऐसे नंबर जिनमें कोई कॉमन नहीं मिले तो उसका एचसीएफ क्या होता है 1 सबका एचसीएफ होता है ना। तो हम इसमें एचसीएफ में क्या लिख देंगे 1, एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 1। एलसीएम तो मान लीजिए एलसीएम में क्या हो जाएगा सब नंबर आ जाए, सब मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब ऐसे कर लीजिएगा 25 साठे होता है 200, 25 साठे क्या होता है 200, और 200 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1800। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 1800। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। Question number 4 is, question number 4, given that HCF 306, 657 equal to 9, find LCM of 306, 657। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि हमको 306 और 657 इन दोनों का एचसीएफ दिया है 9, करेक्ट। इनका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए जो चीज जो हमको यहाँ पे गिवन डेटा है लिख देखिए क्या क्या दिया है हमको। फर्स्ट नंबर क्या दिया है 306, ये नंबर है दोनों, ये दोनों क्या है
नंबर है ये 306 नंबर है। एनी का एचसीएफ 9 है, एनी का एलसीएम निकालना है। सेकेंड नंबर क्या है? सेकेंड नंबर दिया है हमको 657। और क्या दिया है? एचसीएफ दिया है। क्या दिया है? एचसीएफ हमको दिया है 306 657। एचसीएफ दिया है 9 और निकालना क्या है हमको? एलसीएम निकालना है। 306 657 का एलसीएम निकालना है। ये चीज करना है। तो जो चीज हमको दिया है पहले उसमें लिख लिया। अब लगाएंगे फार्मूला। हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हम लोग कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये फार्मूला आप लोग पढ़े हैं। अब क्या करेंगे? इसी वैल्यू रख दीजिए। फर्स्ट नंबर क्या है? 306। सेकेंड नंबर क्या है? 657। एचसीएफ कितना आया है? 9 और एलसीएम निकालना है। अब 9 को इधर लेके आ जाए तो एलसीएम निकल जाता है। सीधा मैं लिख रहा हूं, एलसीएम को पहले लिख देता हूं। एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब 9 से जो कटता है काट दीजिए। 9 से देखिए इसको मैं काट रहा हूं, 9 7 63 9 3 27 और 306 का 73 मल्टीप्लाई करना है। मैं इधर कर देता हूं 73 में 3 6 18 3 0 0 1 और 3 3 के 9 7 6 42 7 4 7 3 के 21 8 3 3 2 2 22,338। कितना आ जाएगा ये? 22,338। इस तरह दो नंबर का हमको एलसीएफ दिया है तो एलसीएम निकाल लिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप इसको नोट डाउन करते चलिए, रफ में लगाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज check whether check whether 6 to power n can end 6 to power n can end with the digit 0 far with the digit 0 far any natural number n, any natural number n। सॉल्यूशन में कर देता हूं। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कह रहा है कि चेक करिए कि जो 6 पे पावर n आएगा उसकी जो एंड डिजिट होगा वो 0 होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया है, कह रहे हैं इसके इधर जो नंबर आएगा उसके लास्ट में क्या आना चाहिए? 0। ठीक है ना? अब एक चीज ध्यान दीजिए, बोला कि n नेचुरल नंबर होता है। अगर मैं n के जगह 1 रखूं कि बनेगा 6 टू पावर 1 और 6 टू पावर 1 की वैल्यू क्या होती है? 6। 2 रखूंगा तो 6 पे पावर 2 ये क्या होता है? 36। 3 रखूंगा तो 6 पे पावर 3 ये 6 पावर 3 क्या होता है? 216। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो नंबर आ रहे हैं सबका लास्ट में क्या आ रहा है? 6 6 6 6 आ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि चेक करिए कि जो 6 पावर n है उसके लास्ट में क्या आना चाहिए? 0। हमारा किसी नंबर में 0 आ रहा है? 0 कभी आएगा ही नहीं ना। तो हम लोग इसके लिए क्या लिख देंगे? तो मैं यहां पे कर देता हूं, आपको एक्सप्लेन करने को समझा दिया मैं। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। देखिए 6 टू पावर n कैन एंड विथ 6 पे पावर n कैन एंड विथ 0 if 2 and 5 if 2 and 5 both are its prime factor, both are its prime factors। कहने का मतलब क्या कि 6 पावर n
कि वैल्यू लास्ट में जीरो, इसका एंड में जीरो आएगा कब? यदि 2 और 5, इफ 2 and 5 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 6। हम जानते हैं 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 और 3 होता है। 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 और 3। तो अगर 2 and 5 रहे तब तो जीरो आ जाता। तो नीचे आगे लिखेंगे हम लोग 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। तो अब इसमें लिख देंगे सिंस 5 इज नॉट ए, सिंस 5 is not a factor of 6, therefore 6n cannot end with 0. Therefore 6 to power n cannot end with 0. तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 था। क्या था ये? क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था। ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, question number 6 is explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 कंपोजिट नंबर है ना। तो क्या करेंगे हम? चलिए पहले इसको क्या करेंगे, एक को x मान लेता हूं, एक को y। मैं इसको x मान लेता हूं। लेट x इक्वल टू 7 into 11 into 13 plus 30 और एक को मान लेता हूं y, या y मैं इधर मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस। यहां देखिए, मैं अगर x की वैल्यू निकालना चाहूं, देखिए इसमें मैं एक नंबर ये हो गया और प्लस लग गया तो एक नंबर ये हो गया। ये 2 नंबर है, इतना तो मल्टीप्लाई में तो ये मिल के एक नंबर का आएगा और एक अलग नंबर का आएगा। दोनों में 13 कॉमन में ले रहा हूं तो यहां से बचेगा 7 into 11 into 1 plus 1, ऐसे बनेगा। अच्छा तो 30 हटा दो, सीधा ये मत लिखो, इतना ही रहने दो। 7 into 11 13 में आ गया कॉमन में। अब ये क्या बनेगा? 30 ये हो जाएगा 77 plus 1 78। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 13 into 78। अब 13 into 78 जो लिखे हम लोग, ये क्या है? इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 78 का क्या हो सकता है? 2 into 3 into 30। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 into 3 into 13 का स्क्वायर। इसका मतलब कि हम लोग क्या पढ़े हैं कि अभी ये फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स पढ़े थे कि कंपोजिट नंबर को उसको प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते। देखिए हम इसको प्रोडक्ट, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए कि नहीं, x को x ही तो माने थे इसको हम लोग ऐसे लिख दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसी तरह हम लोग इसका भी कर लेते हैं, y को भी निकालते हैं। यहां में 5 कॉमन लूंगा, ये हो जाएगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे
तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 6 को 4 को 7 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1008। ये 1008 प्लस 1 हो जाएगा, ये 1008 प्लस 1, तो y इक्वल टू 5 इंटू 1009। अब 1009 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, मान लीजिए 1009 ने लिख दिया, ठीक है। देखिए x को भी लिख दिया हम लोग प्राइम फैक्टर के, या प्राइम फैक्टर के टर्म में प्रोडक्ट के लिखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा और y भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो नीचे लिख देंगे बोथ नंबर्स x एंड y, बोथ नंबर्स x and y have factors other than 1, factors other than 1, जिनके फैक्टर्स 1 के अलावा हो गए वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। लिख देंगे देयरफॉर these numbers are कंपोजिट नंबर। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। भाई जब फैक्टर 1 के अलावा कुछ और हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो नंबर हो जाएगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये होता है कि जिनके फैक्टर 1 के अलावा और कुछ हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैं लिख देता हूं, एक क्वेश्चन मैं लिख के कर देता हूं, फिर आगे से हम लोग इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 80 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many times will they meet again at the starting point? कहने का मतलब क्या है, एक सर्कुलर पार्ट है, एक सर्कुलर पार्क है, मान लीजिए, ठीक है ना। दो लोग दौड़ रहे हैं, मान लो एक सोनिया दौड़ रही है और एक रवि है, दो लोग हैं। तो सोनिया 18 मिनट ले रही है टाइम, सोनिया कितना टाइम ले रही है, 80 मिनट ले रही है, और रवि ले रहा है 12 मिनट। इसी पार्क को दोनों लोग राउंड लगा रहे हैं, तो सोनिया एक राउंड लेने में 18 मिनट में समय लेती है और रवि एक राउंड लगाने में 12 मिनट का। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों लोग एक जगह से चलना स्टार्ट करें, एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू करें, तो कितने देर के बाद फिर एक ही जगह मिलेंगे वो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो कैसे लिखेंगे, द मिनिमम टाइम they will meet is the LCM of 12 and 18। कहने का मतलब क्या है कि दोनों कितने देर के बाद मिलेंगे। तो अब ये हमको टाइम पता करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों नंबर जो दिए हैं उनका टाइम जो दिया है उनका एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो चलिए 12 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। मैं 12 का फैक्टराइजेशन करता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 का फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 3 इंटू 3। अब निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, ठीक है। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, जो कॉमन है उसको लिख लीजिए और जो बचा है उसको लिख लीजिए। तो 2 3 6 2 ये आ गया 36। कहने मतलब क्या है
कि दोनों अगर एक साथ चलना दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो 36 मिनट के बाद ये तीनों एक ही पॉइंट पे फिर मिलेंगे आके। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए वर्ड प्रॉब्लम में तो हमको क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो आज की क्लास में इतना रन देते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।